से मेरी जान है। ए उमर, तुम क्या दुनिया का कोई भी, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तमाम चीजों से ज्यादा, जान से भी ज्यादा, माल से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले, तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, सोचो हजरत उमर कह रहे हैं तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय जान के। इंसान तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करे लेकिन जान से ज्यादा अगर मेरे नबी से मोहब्बत न करे फिर भी कामिल मोमिन नहीं होता, फिर भी इसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो जो बिल्कुल ही मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करेगा, जो जरा बराबर भी मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करेगा, उसका ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है, वो कामिल मोमिन कैसे हो सकता है। और आगे बढ़ो, हजरत उमर कौन है जो आबिद है, हजरत उमर कौन है जो खलीफा इमाम है, नबी के सहाबा में से है। गौर से सुनो, उस सहाबा को कहा जा रहा है ए उमर आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। जो खलीफा इमाम है उससे कहा जा रहा है कि आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। पता क्या चला लोगों कि नमाज पढ़ लेना या ईमान कामिल पर फतवा नहीं दिया जा सकता, रोजा रख लेना या कामिल ईमान पर फतवा नहीं दिया जा सकता। वरना हजरत उमर से ज्यादा तकवा किसकी थी, हजरत उमर से ज्यादा इबादत किसकी थी, हजरत उमर से ज्यादा नमाजें किसकी थी। पता क्या चला, कामिल मोमिन होने के लिए इंसान को तमाम चीजों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, अहबाब से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा दिल में इश्क़ मुस्तफा होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, आमदे सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, हुजूर से मोहब्बत करना मेरे ईमान है, हर इंसान पर फर्ज है और ईमान का तकाजा ही यही है कि इंसान अपनी जात को, अपने माँ बाप को, अपने औलाद को हुक्म मुस्तफा पर कुर्बान कर दे, अपनी दौलतों को हुक्म मुस्तफा पर कुर्बान कर दे और वक्त आने पर बता दे कि हम मुसलमान अपनी जान दे सकते हैं, अपनी औलादें कुर्बान कर सकते हैं, अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन नबी की इज्जत पर, नबी के दीन इस्लाम पर, नबी पर नाज़िल की हुई किताब कुरान पर जर्रा बराबर दाग न आने देंगे, आज न आने देंगे। जैसा कि आज से 1400 साल पहले सहाबा ने कर दिखाया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जंग बदर में अपने बेटे के खिलाफ तलवार उठाई नबी के मोहब्बत में, हज़रत हुज़ैफा ने अपने बाप के खिलाफ तलवार उठाई नबी के मोहब्बत में, हज़रत उमर ने अपने मामू को कत्ल किया नबी की मोहब्बत में, सहाबा ने मक्का छोड़ा, घर बार छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा, अपने माल दौलत, अपने महबूब वतन को छोड़ा और मदीना आ गए नबी की मोहब्बत में। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा के कदमों में सारा माल लाकर रख दिया, कहा या रसूलल्लाह जो है आपका है। और जब ये आयत नाज़िल हुई सूरह निसा की 66 नंबर जब आयत नाज़िल हुई, वलौ अन्ना तक़बना अलैहिम अन अनफुसकुम, अगर हम उन पर फर्ज कर दे कि अपनी जान को कुर्बान कर दो, तो ये आयत सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह आप हुक्म करें तो अभी अपनी गर्दनें काट दूं, आप हुक्म करें तो अभी अपनी जान दे दूं। और ये अबू बकर सिद्दीक फेंक नहीं रहे हैं, बल्कि अबू बकर सिद्दीक ने दारे जोर में कर दिखाया है। सिर्फ नबी की मोहब्बत में, नबी के नींद में खलल ना आ जाए, सिर्फ नबी के नींद में खलल ना आ जाए, इसलिए अबू बकर सिद्दीक सांप से कटवा रहे हैं, अपनी जान देना गवारा कर रहे हैं, लेकिन नबी के नींद में खलल आना गवारा नहीं कर रहे हैं। और सहाबा ने दस दे दिया, ए लोगों मैं अबू बकर हूँ, मैं नबी के नींद में खलल नहीं आने दे रहा हूँ, जान देना गवारा कर रहा हूँ, नींद में खलल आने देना गवारा नहीं कर रहा हूँ। तुम भी याद रखना, जब नबी की इज्जत पर, नबी के दीन पर, कुरान पर कोई आँच आए तो उस वक्त तुम अपनी जान को मत देखना, अपनी दौलतों को मत देखना, अपने माँ बाप मत देखना, अपने घर के बच्चे मत देखना, बूढ़ा मत देखना, जवान मत देखना।
अगर देखना ही हो तो अली असगर का दफ्तर देख लेना, देखना ही हो अली अकबर की जवानी देखना, देखना ही हो तो अली अब्बास को देख लेना, देखना ही हो तो सहाबा की जिंदगी को देखना, देखना ही हो जंग बदर उठाकर देखना, देखना ही हो जंग उहद उठाकर देखना, देखना ही हो जंग करबला उठाकर देख लेना, सब कुछ देख लेना, मगर नबी की इज्जत में दाग न लगने देना, कुरान की इज्जत में दाग न लगने देना। और बता दो शूटर के 40 टिप देना चाहिए 45 औलाद से कि हम आशिक रसूल है, जान दे सकते हैं लेकिन कुरान पर कभी भी आंच न आने देंगे, जान दे सकते हैं नाम से रिसालत पर कभी आंच न आने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के बहुत सारे मामला थे, क्यों ना हम एक ऐसा काम कर ले कि सारा मामला ही हल हो जाए, और वो ये है हुजूर से मोहब्बत करना, आका से मोहब्बत करना। आज कुछ लोग क्या हुआ कि जब देखो नबी नबी करते हैं, नबी का चर्चा करते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, ये लोग हम नबी की तारीफ क्यों ना करें? इंसान किसी से मोहब्बत करता है, हम नबी से मोहब्बत क्यों ना करें? इंसान किसी से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई खूबी देखकर मोहब्बत करता है, और सारी खूबियां मेरे नबी के वसीले से है, आवाज मेरे नबी के वसीले से है, इल्म मेरे नबी के वसीले से है, शोहरत मेरे नबी के वसीले से है, दौलत मेरे नबी के वसीले से है, हुस्न मेरे नबी के वसीले से है। गोया के तमाम नबियों को जो जो खूबियां मिली वो खूबियां सब मेरे नबी के अंदर है, और जो खूबियां मेरे नबी के अंदर है वो किसी नबी के अंदर नहीं है। लिहाजा मेरे नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि इंसान किसी से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई खूबी देखकर मोहब्बत करता है। जैसे कि कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है, उसके हुस्न को देखकर मोहब्बत करता है, उसकी खूबसूरती को देखकर मोहब्बत करता है। अगर खूबसूरती की वजह से ही मोहब्बत करना है ना, तो भी मेरे सरकार से मोहब्बत करो, तो भी मेरे आका से मोहब्बत करो। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने हमारे सरकार को बनाया है, हमारे सरकार को बनाया है। ये मैं नहीं, इमाम बुखारी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं, अली फर्राई कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसन नासी वजहा। हजरत फर्रा कहते हैं, हजरत फर्रा का बयान है, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो थे तमाम लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। आगे बढ़ो, हजरत मालिक बिन काब से रिवायत है, वो गज़वे तबूक की तखल्लुफ की हदीस बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं एक मर्तबा आका को सलाम किया, ऐसे वक्त में सलाम किया जिस वक्त आका के चेहरे पर खुशी थी, और वो कहते हैं जब मेरे आका किसी बात पर खुश होते थे ना तो ऐसा लगता था कि मेरे आका का चेहरा नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा हो। आगे बढ़ो, हज़रत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, रिवायत करते हैं, कहते हैं रात मैंने देखा आसमान पर बादल नहीं है, आसमान पर चांद बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल चांद क्लियर दिख रहा है। कभी चांद को देख रहा था, कभी हुस्ने मुस्तफा को देख रहा था, कभी चांद को देख रहा था, कभी सरकार के चेहरे को देख रहा था। बिला शक व शुबा सरकार मेरे नजदीक चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थे, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थे। तभी तो किसी शायर ने कहा है सरकार का चेहरा दिलदार का चेहरा है चांद से भी ज्यादा खूबसूरत मेरे सरकार का चेहरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही नहीं, सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के नूर को दो हिस्सों में किया, और एक हिस्से से तमाम लोगों को हुस्न दिया। उसमें से मैं है, आप है, सब है, उलमाए कराम इतने अच्छे दिख रहे हैं, सब है एक हिस्से में से, और एक हिस्से से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला। अब सुनो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला एक हिस्से से, हम सबको हुस्न मिला एक हिस्से से। अब पहले हिस्से का सुनो जिसमें हम सबको हुस्न मिला है। रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा फरमाया है, सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा फरमाया है। अब सुनो दूसरे हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये आलम था कि जुलेखा जो बादशाह की बीवी थी वो कुछ न कहकर गुलाम बनने मिटी थी। अब सुनो हुस्न के दूसरे आलम सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफसीर नईमी में है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के नूर को दो हिस्से में किया, एक हिस्से से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, ऐसा हुस्न मिला जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया तो जो ना खरीद सके उसमें से 16,000 ना खरीदने के दम में मर गया, और 40,000 के करीब ना खरीदने के दम में बीमार पड़ गया। अल्लाह अकबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ये आलम था, एक नूर के टुकड़े का ये आलम था। तो सोचो इस नूर वाले नबी
का क्या आलम होगा, उस सैयदुल अंबिया का क्या आलम होगा, उस इमामुल अंबिया का क्या आलम होगा। अरे दुनिया चांद पर जाकर फख्र करती है, सोचो उस नबी का क्या आलम होगा जिसका इशारा और जिसका खिलौना चांद था। सोचो जिसका इशारा सूरज था, जिसका गुलाम पहाड़ था, जिनके मुक्तदी सारे अंबिया थे, उस नबी का क्या आलम होगा। अरे फिर देखिए इतना मजमा है, इनका ये आलम है तो दीदार का आलम क्या है। के प्यारे दीवान, आगे बढ़ो। आप एक एतराज कर सकते थे, उलमा एतराज कर सकते थे, आप भी एतराज कर सकते थे कि हजरत आपने कहा कि हजरत बर्रा ये कहते हैं कि आका सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत बर्रा ने अपनी जिंदगी से पहले के लोगों को तो नहीं देखा, अपनी जिंदगी के लोग अपनी जिंदगी के बाद के लोगों को नहीं देखा, तो वो कैसे कह सकते हैं कि आका सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा हसीन थे, जब उन्होंने अपनी जिंदगी से पहले के लोगों को नहीं देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, आदम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, अपने से बाद के लोगों को नहीं देखा, तो वो कैसे कह सकते हैं कि आका सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। तो आओ मैं आपको ऐसी जान का हवाला दूं जिसने तमाम चीजों को देखा है, जिसने जन्नत बनते देखा है, जिसने हूरों को सस्ते देखा है, जिसने अर्श को बनते देखा है, जिसने फर्श को बनते देखा है, जिसने लौह कलम को देखा है, जिसने कब्र के हालात को देखा है, जिसने 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 तमाम चीजों को देखा है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा है, जिसने तमाम अंबिया किराम को देखा है, उनका बयान है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह वल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा वलम अरा मिस्ल मोहम्मद। या रसूल अल्लाह मैंने जमीन को पलट पलट कर देखा, मैंने जमीन का चप्पा चप्पा देखा, मगरिब देखा, मशरिक देखा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं जिसने तमाम अंबिया को देखा है, सबको देखा है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह लम अरा मिस्ल मोहम्मद, मैंने मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा, मैंने मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा। तभी तो आला हजरत अलीमुल बरकत मुजद्दिद दुनिया मिल्लत पहले की सरजमी से पुकार उठे, यही बोले सिमरा वाले सबने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए लगा पाया, तुझे इनायत बनाया, तुझे हाथ में खुदाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआ, हम नबी से क्यों ना मोहब्बत करें। इंसान नबी से किसी से मोहब्बत करता है, कोई खूबी देखकर मोहब्बत करता है, अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत करता है तो भी मेरे नबी से मोहब्बत करो। इंसान किसी से मोहब्बत करता है, इल्म की वजह से मोहब्बत करता है। आप उलमाए किराम से मोहब्बत कर रहे हैं, इल्म की वजह से मोहब्बत कर रहे हैं। आओ सुनो, हमें और आपको जो इल्म दिया गया है वो क्या इल्म है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में रब फरमाता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो थोड़ा दिया गया है, चंद दिया गया है। हमें जो इल्म मिला है वो थोड़ा मिला है। अब सुनो नबी के इल्म के बारे में रब क्या फरमाता है। सूरह निसा आयत नंबर 113 में रब फरमाता है वो अल्लामका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब हमने आपको तमाम चीजों का इल्म दे दिया, तमाम चीजों का इल्म दे दिया, और ये रब का आप पर बड़ा फजल था। ये लोगों जिसके इल्म को अल्लाह अजीम कहे उसकी वसअतों का अंदाजा कौन लगा सकता है, उसकी ताकतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। तभी तो पहले की सरजमी से आला हजरत पुकार उठे और कोई कहे क्या तुमसे यह हो भला जब ना खुदा ही छिपा कितने करे रे तू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान किसी से मोहब्बत करता है, इबादत की वजह से मोहब्बत करता है, तकवा की वजह से मोहब्बत करता है। अगर तकवा की वजह से, इबादत की वजह से मोहब्बत करनी है ना तो भी मेरे सरकार से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने इस कदर मोहब्बत इस तरह इबादत की है, इस तरह इबादत की है कि सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 1-2 में रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल तुमिल लैला इल्ला कलीला। ए मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वालों, रातों को थोड़ा कयाम कीजिए, यानी आराम भी कर लिया कीजिए। वो अलग मसला है, इबादत कितनी करनी चाहिए वो अलग मसला है, लेकिन मेरे नबी ने इतनी इबादत की है जो कुरान में आया है कि आराम कर लीजिए। ये लोगों इंसान उससे मोहब्बत करता है, इंसान उससे मोहब्बत करता है जो झूठो सखावत वाला हो, जो फरियादी करता हो, जो खूब देता हो, खूब बांटता फिरता हो, इंसान उससे मोहब्बत करता है। अगर बांटने की वजह से, झूठो सखावत की वजह से अगर मोहब्बत करते हो ना तो भी मेरे सरकार से मोहब्बत करो, मेरे सरकार से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने इस कदर झूठो सखावत की है, मेरे नबी ने इस कदर फरियादी की है कि सुनो जब एक यहूदिया औरत मेरे सरकार का इम्तिहान लेने के लिए मेरे सरकार के बारगाह में आती
आती है, मेरे सरकार के पास एक जुब्बा के अलावा कुछ नहीं है, वो औरत यहूदिया आकर सवाल करती है, मेरे सरकार उस जुब्बे को उतार कर दे देते हैं और कमरे में चले जाते हैं। बाहर निकलने के लिए मेरे सरकार के पास कोई कपड़ा न था। अल्लाह अकबर। अब सुनिए सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 29 में रब फरमाता है वला तफसतुहा कुल्लल बस्त, ए महबूब और महबूब पूरी तरीके से अपने हाथ को मत खोल दीजिए, पूरी तरीके से अपना घर का घर मत लुटा दीजिए, पूरा ही माल मत लुटा दीजिए, वो अलग मसला है। सखावत कितनी करनी चाहिए, लेकिन मेरे नबी ने इस कदर सखावत की है कि रब ने कुरान में कहा कुछ बचा भी लिया कीजिए, कुछ बचा लिया कीजिए। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं मैं टाइम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, इंसान उससे मोहब्बत करता है जो नरम दिल हो, जो रहम दिल हो, जो उस पर नरमी करता है, उससे मोहब्बत करता है। इन लोगों अगर नरम दिली की वजह से मोहब्बत करना है, रहम दिली की वजह से मोहब्बत करना है ना, तो भी मेरे सरकार से मोहब्बत करो। मेरे सरकार इतने बड़े नरम दिल है, इतने रहीम है, इतने रऊफ है कि रब कुरान में फरमाता है सूरह तौबा आयत नंबर 128 रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तहकीक के तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक इज्जत वाले रसूल तशरीफ लाए जिनका तुम्हें मुसीबत में रहना पसंद नहीं है, जो मोमिनों पर भलाई चाहने वाले हैं और जो मोमिनों पर रऊफ है यानी मेहरबान है, रहीम है यानी रहम करने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान उससे मोहब्बत करता है जो अखलाक वाला हो, जो किरदार वाला हो। अगर अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से ही अगर मोहब्बत करनी है ना, तो भी मेरे सरकार से मोहब्बत करो, मेरे सरकार से मोहब्बत करो। मेरे सरकार का अखलाक, सरकार के अखलाक के बारे में कुरान में आया है सूरह कलम आयत नंबर 4 में रब फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब आप बड़े अखलाक वाले हैं, आप बड़े अखलाक वाले हैं। आप सुने खुल्क़े अज़ीम की तफसीर में हज़रत आयशा कहती है खुल्क़े अज़ीम का मतलब कुरान है। और आगे बढ़े तो खुल्क़े अज़ीम की तफसीर में उलमा लिखते हैं खुल्क़े अज़ीम की तफसीर में नबी के वो कौल और वो अफ़आल जो नबी फरमाया करते थे सिलमन कता का व आखुर अमन धुलमा का व हसी इलामा वसा इलै। या रसूल लोगों ए दीवानों सुनो मेरे नबी का अखलाक कैसा था, मेरे नबी का किरदार कैसा था। नबी फरमाते हैं जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उस पर उसे माफ कर दो, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ भलाई करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, इंसान उससे मोहब्बत करता है जो उसका उस्ताद हो, जिससे वो तालीम हासिल करता है, जिससे वो तरबियत हासिल करता है। अगर उस्ताद की वजह से अगर मोहब्बत करनी है ना, तो भी मेरे सरकार से मोहब्बत करो। मेरे सरकार ने जीने का तरीका सिखाया, मेरे सरकार ने बोलने का तरीका सिखाया, बैठने का तरीका सिखाया, सारी चीज मेरे सरकार ने सिखाया। रब की पहचान मेरे सरकार ने सिखाया, खबर के हालात मेरे सरकार ने सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया, सब कुछ मेरे सरकार ने सिखाया, तमाम तालीमात मेरे सरकार ने सिखाया, खाने के आदाब मेरे सरकार ने सिखाया। और सुनो मेरे नबी के उस्ताद होने पर, दुनियादार के उस्ताद होने पर कोई दलील हो या ना हो, मेरे नबी ऐसे उस्ताद हैं जिनके उस्तादी पर कुरान गवाही देता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। रब फरमाता है अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया है लोगों, जब तुम्हीं में से एक इज्जत वाले रसूल को भेजा जो तुम पर अल्लाह की निशानियों को बयान करता है, जो तुम्हें बात करता है, व युअल्लिमुहुल किताब जो तुम्हें किताब सिखाता है, वल हिकमा जो तुम्हें अक्लमंदी की बातें सिखाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान उससे मोहब्बत करता है जिसकी वजह से वो दुनिया में छुटकारा पाता है, दुनिया में मुसीबतों से छुटकारा पाता है। इंसान उससे मोहब्बत करता है ए लोगों जिसकी वजह से तुम दुनिया में छुटकारा पाते हो, उससे मोहब्बत करते हो, तो उसकी वजह उससे कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, उस सरकार से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए जिसकी वजह से दुनिया में भी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगी, जिसकी वजह से कब्र में भी छुटकारा मिलेगा, जिसकी वजह से हश्र में भी छुटकारा मिलेगा, जिसकी वजह से पुल सिरात भी पार करेंगे और जिसकी वजह से हमें और आपको जहन्नम से भी छुटकारा। इन लोगों अगर तुम हुस्न जमाल से मोहब्बत करते हो तो भी मेरे सरकार से मोहब्बत करो। मेरे सरकार के जैसा हसीन नहीं, अगर तुम कमाल से मोहब्बत करते हो तो भी मेरे सरकार
سے محبت کرو. اللہ نے میرے نبی پر نبوت کا دروازہ ہی کمال کر دیا, مکمل کر دیا. یہ لوگوں اگر تم احسان سے محبت کرتے ہو نا تو بھی میرے سرکار سے محبت کرو. اس قدر احسان کی ہے کہ پوری زندگی میرے آقا, پوری زندگی میرے آقا ان جفا کشوں سے, ان ظالموں سے, ان بے قصوں سے, ان ظالموں سے میرے آقا پوری زندگی گالیاں سن کر, پتھر کھا کر, ان سب کی باتوں کو سن کر میرے آقا پوری زندگی ہم پر احسان کرتے رہے. ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف لاتے رہے, دائمی زندگی کی طرف لاتے رہے. اے لوگوں اگر تم احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو بھی میرے سرکار سے محبت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جس کو آئندہ کبھی موقع ملے گا تو اس سے آگے کی گفتگو سماعت کی جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.